क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, उसकी कहानी हजारों साल पहले ही लिखी जा चुकी थी? हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बीती हुई बातों का नाम है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप और मैं इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं? यशायाह की किताब, बाइबल का वह हिस्सा जिसे लघु बाइबल भी कहा जाता है, उसमें 2700 साल पहले कुछ ऐसी बातें लिखी गई थीं जो सदियों तक लोगों को एक पहेली लगती थी। लोग सोचते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक बंजर रेगिस्तान गुलाब की तरह कैसे खिल सकता है? एक ऐसा देश जो नक्शे से मिट चुका हो, वो एक ही दिन में दोबारा कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन आज आपकी और मेरी आंखों के सामने ये पहेलियां सुलझ रही हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उस घड़ी की टिक टिक है जो बता रही है कि समय अब बहुत कम बचा है। आज हम यशायाह की उन 7 महान भविष्यवाणियों की गहराई में उतरेंगे जो हमारी न्यूज़ हेडलाइंस बन चुकी हैं। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखों से उस पट्टी को हटाने के लिए है जिसे दुनिया ने बांध रखा है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी संकेत है वो किसी देश या जमीन के बारे में नहीं, बल्कि सीधे आपकी और मेरी रूह के बारे में है। चलिए समय के पर्दों को हटाते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की जिसे कभी मौत का साया माना जाता था। भविष्यवाणी नंबर 1, रेगिस्तान का जाग उठना। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी की थी। इजराइल के हालात खराब थे, लोग डरे हुए थे और भविष्य धुंधला था। लेकिन उस घोर निराशा के बीच यशायाह ने एक ऐसा दावा किया जो सुनने में पागलपन लगता था। यशायाह अध्याय 35 वचन 1 और 2 में उन्होंने कहा, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मग्न होकर केसर की नाई फूलेगी। वह बहुत फूलेगी और आनंद के मारे जय जयकार करेगी। सदियों तक बाइबल के विद्वान इस आयत को पढ़ते रहे और सोचते रहे कि यह कैसे होगा, क्योंकि नेगेव का रेगिस्तान जो इजराइल के 60% हिस्से को कवर करता है, वो हजारों सालों से वीरान था। 19वीं सदी में जब मार्क ट्वेन जैसे लेखक वहां गए तो उन्होंने लिखा कि यह एक श्रापित जमीन है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। वहां न पानी था, न जीवन, न कोई उम्मीद। वैज्ञानिकों का कहना था कि यहां खेती करना नामुमकिन है। लेकिन फिर 1948 का साल आया, आधुनिक इजराइल का जन्म हुआ और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था और जिसके पास संसाधनों के नाम पर सिर्फ रेत थी। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक सपना देखा। उन्होंने कहा कि इजराइल का भविष्य इसी सूखे नेगेव में लिखा जाएगा। और फिर शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार। आज अगर आप गूगल अर्थ पर जाकर नेगेव रेगिस्तान को देखें तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वही जमीन जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, आज हरी भरी है। लेकिन यह हुआ कैसे? क्या यह जादू था? नहीं, यह भविष्यवाणी का पूरा होना था, लेकिन इंसान की मेहनत के जरिए। इजराइल ने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया। उन्होंने एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल करने के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक ईजाद की, जो आज पूरी दुनिया का पेट भर रही है। सोचिए, जिस जमीन को दुनिया ने बंजर घोषित कर दिया था, आज वहां से टमाटर, अंगूर और फूल पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं। यशायाह ने कहा था कि रेगिस्तान केसर की नाई फूलेगी, और आज हर वसंत ऋतु में नेगेव का रेगिस्तान लाल रंग के फूलों से ढक जाता है। यह सिर्फ खेती नहीं है, यह एक गवाही है। यह सबूत है कि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करने के लिए वह प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है। रेगिस्तान का खिलना सिर्फ एक आर्थिक सफलता नहीं है, यह एक घड़ी है जो बता रही है कि बहाली का समय शुरू हो चुका है। लेकिन जमीन की बहाली से भी बड़ा एक चमत्कार था जो राजनीति की दुनिया में भूचाल लाने वाला था। भविष्यवाणी नंबर 2, एक ही दिन में एक राष्ट्र का जन्म। इतिहास गवाह है कि किसी भी देश को बनने में सदियों का समय लगता है। संस्कृतियां धीरे धीरे विकसित होती हैं, सीमाएं बनती हैं और फिर जाकर एक राष्ट्र का रूप सामने आता है। लेकिन यशायाह ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो इंसान के तर्क को चुनौती देता है। अध्याय 66 वचन 8 में लिखा है, किसने कभी ऐसी बात सुनी, किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति एक ही क्षण में पैदा हो सकती है? 2000 साल। जी हां, 2000 साल तक इजराइल का नाम
दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था। रोमन साम्राज्य ने उन्हें कुचल दिया था, उन्हें अपनी ही जमीन से खदेड़ दिया था। एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास न जमीन थी, न सेना, न सरकार और न ही कोई राजधानी। कायदे से ऐसे राष्ट्र को इतिहास के पन्नों में खो जाना चाहिए था। लेकिन 14 मई 1948 की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तेल अवीव के एक छोटे से हॉल में डेविड बेन गुरियन ने एक घोषणा पत्र पढ़ा और उस एक घोषणा के साथ ठीक उसी पल एक मृत राष्ट्र अपनी कब्र से बाहर निकल आया। यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं थी। सुबह सूरज उगा तो वहां ब्रिटिश शासन था, लेकिन शाम ढलते ही इजराइल नाम का देश अस्तित्व में आ चुका था। यह यशायाह के शब्दों का शब्दशः पूरा होना था। एक ही दिन में देश का उत्पन्न होना। उसी दिन अमेरिका जैसे सुपर पावर ने उसे मान्यता दी। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस बदल गईं। संयुक्त राष्ट्र में बहस छिड़ गई। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो यह कि यह सब ठीक वैसे ही हुआ जैसे बाइबल में लिखा था। यशायाह ने कहा था कि जब सियोन को प्रसव पीड़ा होगी तो वह अपने बच्चों को जन्म देगी। 1947 और 48 का समय यहूदी लोगों के लिए भयानक पीड़ा का समय था। होलोकॉस्ट की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और उसी राख से यह नया देश निकल कर आया। यह घटना हमें क्या बताती है? यह बताती है कि परमेश्वर का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से अलग चलता है। जब वह समय तय करता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सेना और कोई भी राजनीति उसे रोक नहीं सकती। इजराइल का फिर से बनना आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा संकेत है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अब आते हैं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी पर, लोगों की अपने घर वापसी। यशायाह ने सिर्फ जमीन और देश की बात नहीं की थी, उसने एक बिखरे हुए परिवार की बात की थी। अध्याय 11 वचन 12 में एक बहुत ही भावुक तस्वीर खींची गई है। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करेगा और इजराइल के निकाले हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और यहूदियों के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से बटोर लाएगा। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के चारों कोनों से। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कौम अपनी जमीन से निकाल दी जाए, पूरी दुनिया में बिखर जाए, अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, अलग अलग संस्कृतियों में ढल जाए और फिर 2000 साल बाद वापस अपनी उसी जमीन पर लौट आए। यह तार्किक रूप से असंभव है, लेकिन यहूदियों के साथ यही हुआ। 1948 के बाद से हमने इतिहास का सबसे बड़ा घर वापसी का अभियान देखा। इसे आलिया कहते हैं। यमन से यहूदी आए, जहां उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें हवाई जहाजों में लाया गया, जिसे देखकर उन्हें बाइबल की वह बात याद आ गई कि मैं तुम्हें उकाबों के पंखों पर बैठाकर लाऊंगा। रूस और पूर्वी यूरोप से लाखों यहूदी आए जब सोवियत संघ का लोहे का पर्दा गिर गया। इथियोपिया के यहूदी आए, भारत से यहूदी गए, अमेरिका और यूरोप से यहूदी गए। ये माइग्रेशन कोई सामान्य बात नहीं थी। ये लोग किसी बेहतर नौकरी की तलाश में नहीं जा रहे थे। ये लोग एक ऐसी जमीन पर जा रहे थे जो युद्ध से घिरी थी, जहां जीवन मुश्किल था, फिर भी वे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। यशायाह की भविष्यवाणी एक चुंबक की तरह काम कर रही थी। आज इजराइल में यहूदियों की आबादी 70 लाख को पार कर चुकी है। 2000 सालों में पहली बार दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी इजराइल में रहते हैं। जब आप न्यूज में देखते हैं कि इजराइल में जनसंख्या बढ़ रही है या दुनिया भर से लोग वहां बसने जा रहे हैं, तो आप न्यूज नहीं देख रहे हैं, आप बाइबल को अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। यह परमेश्वर की वफादारी का सबूत है। अगर वह बिखरे हुए लोगों को हजारों साल बाद इकट्ठा कर सकता है, तो वह अपने हर वादे को पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, सारी भविष्यवाणियां सुखद नहीं हैं। कुछ भविष्यवाणियां एक गहरी चेतावनी लेकर आती हैं और यह हमें हमारे चौथे बिंदु पर लाती है, नैतिक पतन और अच्छाई का उल्टा हो जाना। यशायाह ने सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं लिखा, उसने उस दौर के बारे में लिखा जब इंसान की नैतिकता, उसका चरित्र पूरी तरह गिर जाएगा। आज हम अपने समाज को देखते हैं तो क्या हमें अजीब नहीं लगता? यशायाह अध्याय 5 वचन 20 में एक डरावनी चेतावनी दी गई है। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, क्या हम ठीक इसी दौर में नहीं जी रहे? आज के समाज में सत्य की परिभाषा बदल दी गई है। जो बातें हजारों सालों से पाप मानी जाती थी, आज उन्हें आजादी और अधिकार का नाम देकर मनाया जा रहा है। और जो लोग पुराने नैतिक मूल्यों पर चलते हैं, जो बाइबल की बातों को मानते हैं,
उन्हें पिछड़ा हुआ या नफरत फैलाने वाला कहा जाता है। यह सिर्फ विचारों का बदलाव नहीं है, यह मूल्यों का पूर्ण विलोम है। यशायाह ने कहा था, वे बुरे को भला कहेंगे। आज मीडिया, फिल्में और शिक्षा प्रणाली हमें यही सिखा रही है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही सच है। कोई परम सत्य नहीं है। पाप को अब पाप नहीं कहा जाता, उसे लाइफस्टाइल कहा जाता है। न्याय को अन्याय और अन्याय को न्याय बताया जा रहा है। यह मोरल कंफ्यूजन या नैतिक भ्रम कोई गलती से हुआ बदलाव नहीं है, यह जानबूझकर किया गया विद्रोह है। और बाइबल बताती है कि यह अंत के दिनों का एक मुख्य लक्षण होगा। जब समाज अपनी जड़ों को काट देता है, जब इंसान खुद को ही भगवान मान लेता है और तय करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत, तब समझ लीजिए कि विनाश दूर नहीं है। यशायाह की यह भविष्यवाणी आज हमारे न्यूज फीड, सोशल मीडिया और अदालतों में गूंज रही है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रोशनी को नफरत की नजर से देखा जा रहा है और अंधेरे को गले लगाया जा रहा है। और यही हमें पांचवें संकेत की ओर ले जाता है, इंसानी घमंड और सिस्टम का चरमराना। यशायाह ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अंत के दिनों में इंसान अपनी उपलब्धियों पर बहुत इतराएगा। वह अपनी बनाई हुई मीनारों पर, अपनी तकनीक पर और अपनी दौलत पर भरोसा करेगा। आज हम देखते हैं कि इंसान ने विज्ञान में कितनी तरक्की कर ली है। हम मंगल ग्रह पर जाने की बातें कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो इंसानी दिमाग से तेज सोच सके। हमें लगता है कि हम अजेय हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 2 में चेतावनी दी गई है कि वो दिन आएगा जब इंसान का घमंड नीचे किया जाएगा और केवल यहोवा ही उस दिन ऊंचा दिखाई देगा। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक ढांचे को देखिए। सब कुछ कितना नाजुक है। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक देता है, एक युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। यह सब हमें क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि इंसान के बनाए हुए सिस्टम, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना दिखें, वे रेत के महल हैं। यशायाह ने बताया था कि लोग अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करेंगे। आज वो मूर्तियां पत्थर की नहीं, बल्कि पैसे, पावर और टेक्नोलॉजी की हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, लोग अपनी इन मूर्तियों को चूहों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे। ये पांचों संकेत, रेगिस्तान का खिलना, देश का बनना, लोगों का लौटना, समाज का नैतिक पतन और इंसान का झूठा घमंड, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मंच तैयार हो चुका है, पर्दा उठने वाला है। यरूशलेम, जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, आज फिर से दुनिया की राजनीति का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यशायाह ने कहा था कि यरूशलेम दुनिया के लिए एक भारी पत्थर बन जाएगा, और आज हम देखते हैं कि कैसे दुनिया की सारी महाशक्तियां इस एक छोटे से शहर को लेकर उलझी हुई हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इन सब का आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक इतिहास का पाठ है या यह एक चेतावनी है? अगर 2700 साल पहले लिखी गई बातें आज हमारी आंखों के सामने अक्षरशः पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। और अगर यशायाह की ये भविष्यवाणियां सच हुई हैं, तो उसने जो आखिरी और सबसे बड़ी बात कही है, वह भी सच होगी। उसने एक ऐसे राजा के आने की बात कही थी जो शांति का राजकुमार होगा। उसने न्याय के दिन की बात कही थी। उसने कहा था कि यह दुनिया जैसी चल रही है, वैसी हमेशा नहीं चलती रहेगी। एक फुल स्टॉप लगने वाला है। आज हम जिस दौर में हैं, इसे बाइबल अनुग्रह का समय कहती है। ये वो समय है जब दरवाजे खुले हैं, रेगिस्तान गवाही दे रहा है, इतिहास गवाही दे रहा है और न्यूज हेडलाइंस गवाही दे रही हैं। परमेश्वर अपनी बात का पक्का है। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन चेतावनी यह है कि हम बुरे को भला कहने वाली भीड़ का हिस्सा न बने। हम अपनी आंखों को खुला रखें। यशायाह की भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं दी गई थी, वे हमें तैयार करने के लिए दी गई थी। जैसे एक किसान बादलों को देखकर समझ जाता है कि बारिश होने वाली है, वैसे ही हमें इन संकेतों को देखकर समझ जाना चाहिए कि राजाओं का राजा जल्द ही अपनी सल्तनत कायम करने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन संकेतों को पढ़ पा रहे हैं जो आपके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं? यह रेगिस्तान का फूलना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, एक निमंत्रण है। यह बता रहा है कि जो परमेश्वर सूखी रेत में जीवन ला सकता है, वह आपके सूखे जीवन को भी हरा भरा कर सकता है। जो परमेश्वर मरे हुए राष्ट्र को जिंदा कर सकता है, वह आपकी टूटी हुई उम्मीदों को भी जिंदा कर सकता है। समय कम है, संकेत स्पष्ट हैं। यशायाह की कलम रुक चुकी है, लेकिन उसकी गूंज
आज पहले से कहीं ज्यादा तेज है। फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप इसे अनदेखा करेंगे या सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगला पन्ना जो पलटा जाएगा वह इतिहास का आखिरी पन्ना हो सकता है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, अगर आपको लगा कि आपकी आंखों से कोई पर्दा हटा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। सच्चाई जितनी फैलती है उतनी ही ताकतवर होती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम बाइबल के ऐसे ही और गहरे रहस्यों को सामने लाएं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। पूरा इतिहास एक ही दिशा में बढ़ रहा है और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी।